वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्लास 12 पार्टनरशिप अकाउंटिंग सीबीएसई में ये चैप्टर नंबर 2 है पहली बुक का। पार्टनरशिप अकाउंटिंग वाली बुक का सेकंड चैप्टर है। गुडविल का वैल्यूएशन, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 होता है। ये भी याद रखना होगा कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गुडविल को अफेक्ट करता है, गुडविल के वैल्यूएशन और ट्रीटमेंट को अफेक्ट करता है। इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 गुडविल दो टाइप के होते हैं। फॉर्मेट में समझ लेंगे, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल के वैल्यूएशन के 3 मेथड्स होते हैं: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट भी दो टाइप के होते हैं: सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। उसके अंदर भी दो मेथड्स होते हैं। मतलब सेल्फ जनरेटेड गुडविल के वैल्यूएशन के 5 मेथड्स होते हैं। तो पहला कैपिटलाइजेशन के अंदर है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो अब पहले परचेज्ड गुडविल के वैल्यूएशन का मेथड समझते हैं, तरीका समझते हैं। सबसे पहले जो फर्म किसी और फर्म को परचेज करे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। जो फर्म परचेज हुआ है उसके गुडविल का वैल्यूएशन करना होता है, और जो परचेजिंग फर्म है वो उसके लिए उसको पे करता है, क्योंकि वो परचेजिंग फर्म उसके लिए उसको पे करता है, क्योंकि वो परचेज गुडविल है। और याद रखेंगे ये परचेज गुडविल इनटेंजिबल एसेट होता है जो कि परचेजिंग फर्म के बैलेंस शीट में अपीयर करता है। अब परचेज गुडविल के वैल्यूएशन के लिए सबसे पहले परचेज्ड फर्म के जिन जिन एसेट्स को परचेजिंग फर्म ने परचेज किया है उसके एग्रीड वैल्यू को टोटल कर लेते हैं, और उसमें से परचेज फर्म मतलब उसको वेंडर कहा जाता है। वेंडर के जिन जिन एसेट लायबिलिटीज को परचेजिंग फर्म ने लिया है उसके एग्रीड वैल्यू को टोटल कर लेते हैं। तो एसेट्स के टोटल एसेट्स के एग्रीड वैल्यू से लायबिलिटीज के एग्रीड वैल्यू को माइनस करते हैं, तब जो अमाउंट आता है उसे नेट एसेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करते हैं, या क्वेश्चन में दिया हुआ हो सकता है। परचेजिंग फर्म वेंडर को जो अमाउंट पे करता है बिजनेस परचेज करने के बदले में, उसको परचेज कंसीडरेशन कहते हैं। ये परचेज कंसीडरेशन नेट एसेट से अगर ज़्यादा हो जाए तो जो डिफरेंस होता है वो परचेज्ड गुडविल होता है, और अगर कम हो जाए तो उसे कैपिटल रिजर्व कहते हैं। वो कैपिटल प्रॉफिट होता है, उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। अब आते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड्स। पहले ये समझ लेंगे कि जो परचेज गुडविल है उसको इनटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज किया जाता है, लेकिन जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है उसको एसेट रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो सेल्फ जनरेटेड के अंदर एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके पहले जरा एक बात समझ लेंगे कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल के वैल्यूएशन के अंदर जो 3 मेन मेथड्स हैं और उसमें फर्स्ट और थर्ड के अंदर 2 सब मेथड्स हैं। तो इन पांचों के केस में प्रॉफिट का एक अलग कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसको एडजस्टेड प्रॉफिट कहते हैं। अब एडजस्टेड प्रॉफिट चूंकि सब पांचों में एक कॉमन है, तो पहले उसका कैलकुलेट करने का तरीका सीख लेते हैं। उसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस प्लस एबनॉर्मल एक्सपेंसेज माइनस एबनॉर्मल इनकम्स।
प्लस नॉर्मल इनकम माइनस नॉर्मल एक्सपेंसेस। तो जो अमाउंट बनता है उसको एडजस्टेड प्रॉफिट कहते हैं। एडजस्टेड प्रॉफिट इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं साइन के हिसाब से कि पहले प्लस को ट्रीट कर लेते हैं फिर माइनस को। पहले आइटम वाइज देखा, आइटम के नेचर वाइज नॉर्मल, अब नॉर्मल और नॉर्मल, और फिर आइटम जो साइन वाइज ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एडजस्टेड प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट स्लैश ब्रैकेट में नेट लॉस प्लस अब नॉर्मल एक्सपेंसेस प्लस नॉर्मल इनकम माइनस अब नॉर्मल इनकम माइनस नॉर्मल एक्सपेंसेस। तो जो अमाउंट आएगा वो एडजस्टेड प्रॉफिट होगा। अब हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड सीखते हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैलकुलेट करने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं। पहला स्टेप कैलकुलेट करते हैं, फॉलो करना पड़ता है। पहले स्टेप में कैलकुलेट करना पड़ता है एडजस्टेड प्रॉफिट्स। इस मेथड से गुडविल को वैल्यू करने के लिए क्वेश्चन के अंदर जिस ईयर में गुडविल का वैल्यूएशन करना है उसके पास्ट फ्यू ईयर्स के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दिए हुए होते हैं और उनसे रिलेटेड एडजस्टमेंट दिए हुए हो सकते हैं। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर फर्स्ट स्टेप में एक टेबल बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, जिसके अंदर 4 कॉलम्स होंगे। पहला ईयर एंड, एंड पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन में दिया होता है कि एंड मतलब जिस ईयर में गुडविल का वैल्यूएशन हो रहा है उसके पिछले ईयर्स को लिखते हैं पहले ईयर एंड, फिर नेट प्रॉफिट स्लैश ब्रैकेट में नेट लॉस, हर साल का वो क्वेश्चन में जैसा दिया है वैसा कॉपी कर लेते हैं। थर्ड कॉलम का कैप्शन होता है एडजस्टमेंट। जो अभी सुना एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट का मतलब अब नॉर्मल एक्सपेंसेस को ऐड, अब नॉर्मल इनकम को लेस, नॉर्मल इनकम को ऐड, नॉर्मल एक्सपेंसेस को लेस। ये एडजस्टमेंट कॉलम के अंदर दिखा देंगे और लास्ट कॉलम में नेट प्रॉफिट में उस एडजस्टमेंट को ऐड या लेस करके जो अमाउंट आएगा वो एडजस्टेड प्रॉफिट होगा। हर साल का एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसको टोटल कर लेते हैं। फिर स्टेप 2 में आते हैं एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। तो जो टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट आया है उसको नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देते हैं जितना क्वेश्चन में कहा हुआ हो। यहाँ पर जरा केयरफुल रहेंगे कि क्वेश्चन में वो कह देंगे पास्ट 4 ईयर्स का एवरेज, लेकिन पास्ट 5 ईयर का वो प्रॉफिट दे देंगे। तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर, कहने का मतलब ये हुआ अगर 2026 में गुडविल का वैल्यूएशन करना है और 4 ईयर्स का प्रॉफिट लेना है तो 25, 24, 23, 22 कर लेंगे, ना कि 21, 22, 23, 24 उल्टे ऑर्डर में लेंगे। अब आते हैं थर्ड स्टेप में, गुडविल इक्वल टू एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, जिसका मतलब ये होता है कि पास्ट एफर्ट्स के बेसिस पर जो फर्म है एवरेज प्रॉफिट का इतने ईयर्स तक प्रॉफिट अर्न करता रहेगा। अब आते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड के अंदर भी 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहला स्टेप होगा कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एडजस्टेड प्रॉफिट। इसके लिए एक टेबल बनाएंगे जिसमें 6 कॉलम्स बनाएंगे। जैसे सिंपल एवरेज में 4 कॉलम्स बनाए वही 4 प्लस 2 कॉलम और। तो पहला कॉलम ईयर एंड लिखेंगे, दूसरा कॉलम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस लिखेंगे, तीसरा कॉलम एडजस्टमेंट का लिखेंगे, फोर्थ कॉलम एडजस्टेड प्रॉफिट का लिखेंगे। जो फिफ्थ कॉलम होगा वो वेट का होगा। क्वेश्चन में वेट नंबर के टर्म में दिया होता है 1 2 3 4 इस तरह से दिया हुआ होता है। अब ये जो फोर्थ कॉलम है उसके ब्रैकेट में ऊपर में ए लिख लिया
और वेट के ब्रैकेट में बी लिख लिया। फिर एडजस्ट वेटेड एडजस्टेड प्रॉफिट सी इक्वल टू ए इंटू डी। ये वेटेड एडजस्टेड प्रॉफिट को हर साल का वेटेड एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद वेट्स का टोटल कर लेंगे और वेटेड एडजस्टेड प्रॉफिट का टोटल कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में आते हैं। वेटेड एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट्स अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। तो जो अमाउंट आता है वो वेटेड एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट आता है। स्टेप 3, गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब आते हैं सेकेंड मेथड में, सुपर प्रॉफिट मेथड में। इस मेथड के अंदर 5 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहला स्टेप होता है एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना। अगर पास्ट फ्यू इयर्स का प्रॉफिट दिया हो तो जैसे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते हैं, वेटेड एवरेज भी निकालते हैं, उसी तरीके से सुपर प्रॉफिट मेथड के भी फर्स्ट स्टेप में एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लेते हैं। स्टेप 2, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड को ही नेट एसेट्स या नेट टेंजिबल एसेट्स भी कहते हैं। इसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं। एक को लायबिलिटी साइड अप्रोच कहते हैं, दूसरे को एसेट साइड अप्रोच कहते हैं। कई बार क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने के लिए या तो नेट एसेट दिया होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिया होगा, और अगर नहीं दिया है तो बैलेंस शीट दिया होगा। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं, एसेट साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लायबिलिटी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होगा पार्टनर्स कैपिटल का टोटल प्लस पास्ट प्रॉफिट्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स माइनस एसेट साइड के 3 आइटम्स, परचेज गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर क्वेश्चन के में बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट के ब्रैकेट में नॉन ट्रेड नहीं लिखा हो तब भी उसको नॉन ट्रेड ही मानते हैं। ट्रेड लिखा होने पर ही उसको ट्रेड मानेंगे। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बाय डिफॉल्ट होगा, उसको माइनस करते हैं। और ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को और 2 नाम से जानते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब परचेज गुड, अब कैपिटल एम्प्लॉयड अगर लायबिलिटी से एसेट साइड अप्रोच से कैलकुलेट करना चाहें तो टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग परचेज गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस लायबिलिटी साइड से करंट लायबिलिटीज को कर देते हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। अब आते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि सेकंड स्टेप में कैलकुलेट किया, उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कई बार क्वेश्चन में फेयर रेट ऑफ रिटर्न भी दिया होता है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। स्टेप 4, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मतलब एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट जैसा क्वेश्चन में दिया हो, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब फिफ्थ स्टेप में गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब हम लोग आते हैं थर्ड मेथड में, मतलब कैपिटलाइजेशन मेथड। उसके अंदर 2 सब मेथड्स होते हैं। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब ये पहले समझते हैं, इस मेथड के अंदर 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस या फर्म इक्वल टू एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट, जैसा क्वेश्चन में दिया हो, दैट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या फेयर रेट ऑफ रिटर्न।
इसमें याद रखेंगे वो रेट नीचे लिखेंगे और ऊपर में इंटू 100 कर लेंगे, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाता है। स्टेप 2 में नेट टेंजेबल एसेट्स कैलकुलेट करते हैं, जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड ही होता है, जो कि परचेज्ड गुडविल निकालते वक्त कैलकुलेट करते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड के सेकेंड स्टेप में कैलकुलेट करते हैं, उसी मेथड से कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसको नेट टेंजेबल एसेट कहेंगे। और थर्ड स्टेप होता है गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट टेंजेबल एसेट्स, मतलब फर्स्ट स्टेप का वैल्यू माइनस सेकंड स्टेप का वैल्यू जो होगा वो गुडविल होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब सेकंड एंड लास्ट मेथड में आते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में पहले तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, जिसके लिए सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर जो 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं। पहला एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट, नंबर 2 कैपिटल एम्प्लॉयड, नंबर 3 नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नंबर 4 सुपर प्रॉफिट का मतलब एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एंड फिफ्थ गुडविल। ये 4 स्टेप में सुपर प्रॉफिट निकाल लिया, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में इसी सुपर प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देते हैं, तो जो अमाउंट आता है वो गुडविल आता है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो एक बात यहाँ क्लियर कर लेंगे कि इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है एग्जाम में कि गुडविल अगर सुपर प्रॉफिट से पूछे तो सुपर प्रॉफिट मेथड से पूछे तो जो सुपर प्रॉफिट होता है दैट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करेंगे तो गुडविल का वैल्यू आएगा, और अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से पूछे तो जो सुपर प्रॉफिट आया है दैट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो इससे जो अमाउंट आता है वो गुडविल आता है। यहाँ और एक इंटरेस्टिंग बात समझ लेंगे, थ्योरी के लिए एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो गुडविल का वैल्यू हम लोग निकालते हैं सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, ये दोनों कोइंसिडेंटली इक्वल हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर जो 2 मेथड्स हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, इन दोनों मेथड से जब गुडविल को वैल्यू करते हैं तो उसमें गुडविल का वैल्यू सेम आ जाता है। तो इस पर एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन दे सकते हैं, इसको पहले से ध्यान में रखेंगे कि वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में बी इक्वल, और दूसरा वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में बी इक्वल। तो इस तरह से इसमें 4 ऑप्शन देंगे, दोनों ऑप्शन सही हैं, गलत हैं, फर्स्ट सही है, सेकेंड गलत है, तो ये भी इसको भी ध्यान में रखेंगे। और इस चैप्टर में एक बात ध्यान में रखेंगे जो कि मैंने पहले बताया कि वो अकाउंट्स के प्रैक्टिकल में बोर्ड के बाद जब एक्सटर्नल आते हैं तो वैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वो 2 स्टेटमेंट वैसे ही दे देंगे कि गुडविल इज एन एसेट, दूसरा स्टेटमेंट गुडविल इज नॉट एन एसेट। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ये ध्यान देंगे। उस पर भी एमसीक्यू दे सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों गलत हैं, फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। तो दोनों कैसे सही है? जो परचेज्ड गुडविल है वो इंटेंजिबल एसेट होता है, और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है उसको एसेट रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं। इसके अलावे इस चैप्टर में गुडविल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स पर भी एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं, वो थ्योरी क्वेश्चन देते हैं, उसको भी याद रखेंगे। एंड नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं। ये फर्म को गुडविल वैल्यू करने की नीड कब होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जो कि इन जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं इंडिया के अंदर, मतलब कंपनी के अलावा जो दूसरे
बिजनेसेस होते हैं उनको जो गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है, उनको जो इनटेंजिबल एसेट्स का वैल्यूएशन करना पड़ता है, वो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 होता है। अब चूंकि गुडविल भी एक इंटेंजिबल एसेट है तो इसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग होता है। अभी जितने भी मेथड्स हम लोग सीखे उसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग है। तो अब क्या है कि ये सारे फॉर्मूले को समझ करके पहले सारे इलस्ट्रेशंस कर लेने चाहिए और फिर इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे कर लेने चाहिए। मतलब